हेलो एवरीवन, हमारी सिस्टर मानसी की वेडिंग आ रही है और उस वेडिंग के सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो सेलिब्रेशन का फर्स्ट इवेंट जो है वो अभी एज ऑफ नाउ सीजन में है शादी के, उसका बैचलर पार्टी है। एंड मैं अपने घर पर तो नहीं हूँ, सो वी आर एट द वेन्यू दैट वी हैव बुक्ड फॉर मानसीज बैचलर पार्टी एंड वी हैव बुक्ड अ फार्म हाउस एंड दैट इज़ इन नोएडा. So let me give you a tour of the farmhouse before we begin with the video. तो ये हमारे फार्म हाउस का गार्डन था, काफ़ी स्पेशियस था ये गार्डन। और जस्ट गार्डन के पास ये गार्ड हाउस था जहाँ हमने अपनी कार्स पार्क की। उसके बाद यहाँ पूरे में बहुत अच्छा सिटिंग एरिया था और यहाँ था फार्म हाउस का बेस्ट पार्ट, दैट इज़ द पूल एरिया। शायद सबसे ज़्यादा मज़ा हमने पूल में ही किया था। एंड देयर इज़ दिस क्लोजी प्लेस, ये जगह जो थी ये बैठने की थी, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ बार। तो ये था हमारा पूल एरिया। पूल के पास ही यहाँ पर बैठने की जगह थी फिर से, और ये एक पेवमेंट था जहाँ पे फार्म हाउस के बाहर हमने स्पीकर लगाया था और बहुत डांस किया। और यहाँ से अब ये पूरी प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द फार्म हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही स्पेशियस थी, इसमें काफ़ी रूम्स थे और मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलती हूँ टू शो यू हाउ इट लुक्स इनसाइड। तो अब मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ। ये विष्णु है हमारा भाई और ये सुयश है और वो डेकोरेशन कर रहे हैं। और ये हमारे फार्म हाउस का हॉल था और मैंने जहाँ से एंटर किया है वो डोर नहीं था, वो विंडो थी, बट विंडोज़ ही इतनी लंबी थी दैट आई एंटर्ड फ्रॉम द विंडो। ये था डाइनिंग एरिया और ये था बहुत ही स्पेशियस किचन जहाँ से हमें हमारे गार्डन का व्यू मिलता है। यहाँ हमारे पास गैस, अवन, रेफ्रिजरेटर सब कुछ अवेलेबल था। सो किचन के जस्ट अपोजिट था स्टेयरकेस जहाँ से ऊपर जाके 2 रूम्स और थे। और यहाँ लेफ़्ट में हमारे पास नीचे वाले फ्लोर पर 2 रूम्स थे, जिनमें से एक में हम बहनें तैयार हो रही थी, सारी लड़कियाँ, एंड इन द अदर रूम सब लड़के तैयार हो रहे थे। सो दिस इज़ द रूम विद द गाइस। और प्लीज़ इस मेस को अवॉइड करना, हमने बहुत बिखेर दिया था सामान। सो इस रूम में हमारे पास एक वॉक इन वार्डरोब और एक बहुत बड़ा सा वॉशरूम था। एंड मूविंग टू द अदर रूम्स यहाँ बहुत स्पेशियस थे, दिस इज़ वेरी गुड अबाउट द फार्म हाउस। तो ये था सेकेंड रूम जिसमें हम सारे सिस्टर्स तैयार हो रहे थे। एंड अगेन यू कैन सी मेघा यहाँ रेडी हो रही है अंदर। हेलो। तो अब यहाँ से हम जा रहे लगे हैं ऊपर, ऊपर के भी रूम्स आपको दिखा देते हैं। सो एज सून एज वी रीच अपस्टेयर्स, ये था एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल जिसमें आप फिर से एंजॉय कर सकते हो, बट हमने इस फ्लोर को बहुत कम यूज़ किया, आई थिंक नेग्लिजिबल। हम यहाँ सिर्फ रूम्स देखने आए थे और सुबह थोड़ी देर सोए थे। अदर देन दैट ये एक रूम था जिसमें हमारे पास एक वॉशरूम था अटैच्ड, बट हम लोग यहाँ इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम पूरी रात एंजॉय कर रहे थे, सोना हार्डली हुआ सुबह फॉर एन आवर और सो। तो सुबह सोने के लिए ही हमने इस रूम को यूज़ किया, अदरवाइज़ हम नीचे ही एंजॉय करते रहे ऑल द टाइम। ये रूम है और वॉशरूम है विच इज़ अगेन हैविंग व्यू ऑफ द पूल। यहाँ से पूल का व्यू था और गार्डन का। ये फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी थी विच इज़ वेरी स्पेशियस। यहाँ आसपास भी हमारे बहुत सारे प्राइवेट फार्म हाउसेस थे जहाँ ऑलरेडी पार्टीज़ चल रही थी, काफ़ी ऑक्यूपाइड था। बट लकीली हमें ये फार्म हाउस अपने बेस्ट बजट में मिला। आई थिंक ये इस पूरे एरिया में भी बेस्ट बजट का फार्म हाउस था। तो मानसी और मेरे बाकी के सिबलिंग्स यहाँ कभी भी आते होंगे, बट मानसी को कोई आइडिया नहीं है कि हमने उसके लिए क्या प्लान किया है। इनफैक्ट वो उसको हमने डराने के लिए काफ़ी कुछ कहा कि हम बैचलर्स प्लान नहीं कर पाए हैं, कुछ हो गया है, या हम कर पाएंगे तो हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्ली हमें टेरेस पे करना पड़े, हमारा वेन्यू कैंसिल हो गया है एंड स्टफ़। बट लेट्स सी अगर उसे ज़रा भी आइडिया है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अदरवाइज़ तो यहाँ का सबसे फ़न फैक्ट ये था कि मैं खुद तो आ गई थी, मैं अब मानसी के भी सारे कपड़े ले आई थी, सबके ले आई थी, बट मैं खुद की जीन्स भूल गई थी घर पे। और जब मम्मा ने वो नोटिस किया तो उन्होंने वो जीन्स मेरे सिबलिंग्स के साथ भिजवा तो दी, बट अब तक मेरे पास जीन्स नहीं आई थी बिकॉज़ वो लोग अभी तक नहीं आए थे। और मैंने मेकअप कर लिया था, मैं रेडी हो गई थी
और अगर मैं क्लोज़अप में दिखाऊँ, मेरा मेकअप भी दिख रहा है। मैंने ये एनिमल प्रिंट ब्लैक एंड वाइट शर्ट पहन ली थी, बट नीचे मैंने अब तक पजामा पहना हुआ था। तो मैं वेट कर रही थी कि वो लोग आएँ और मुझे मेरी जीन्स मिले। तो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि काफ़ी सारी तैयारी बाकी है। विष्णु और सुयश ने बलून्स तो फुला दिए हैं, बट उनको प्लेसमेंट करना और दीवार पे लगाना अब तक बाकी है। और ये थी हमारी डेकोरेशन। हम लग गए आते ही काम पर रेडी होने के बाद। और मेरी सिस्टर्स अभी भी रेडी हो रही हैं दो, बट विष्णु और सुयश थे मेरी हेल्प करने के लिए, सो वी गॉट ऑन टू इट। इस टाइम पे वी वर वेरी क्लोज टू इट, क्योंकि हमें कॉल आया कि मानसी और बाकी के भाई बहन आने वाले हैं, दे आर हियर। द डेकोरेशन इज डन। ज़्यादा यार हम कुछ कर नहीं पाए, आधी चीज़ें तो हम वैसे ही भूल गए घर पे। सो फाइनली मानसी यहाँ आ ही चुकी थी और ये है मोमेंट ऑफ रिवील। खोल दे खोल दे खोल दे। और मैंने किसकी स्नैप देखी थी, स्टेज पे गए, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, उन्होंने मुझे भेजा था स्नैपचैट। राजा गलत फहमी हो रही है इसको। रात 10:30 बजे। रात 12:30 बजे। क्या मैं बोलूं? और क्या? रात 2:30 बजे। डिंग डिंग डिंग। गाड़ी नंबर। अरे भाई क्या हो गया? भाई जाग गई, भाई मुझ जाग गया। सुबह 4:30 बजे। सुबह 6 बजे। पार्टी करते करते सुबह हो गई है, with a beautiful view. That's our pool. We are ready again to go for the second time in here. तो ये थी मेघा कौर से अपनी बातें करते हुए, और इसके बाद हमारी पार्टी ओवर हो गई। ये कुछ अमेजिंग पिक्चर्स हैं हमारी पार्टी की। इन पार्टीज़ को देख के ही रियलाइज़ होता है कि यार लाइफ इज़ नथिंग बट टू लिव टुगेदर, टू लिव हैप्पी. So this was all for this video. See you again. Bye.